प्रिय छात्रों, अब हम समझेंगे पदबंध के प्रकार। पदबंध में मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध एवं क्रिया विशेषण पदबंध। सर्वप्रथम हम समझेंगे संज्ञा पदबंध। उसकी परिभाषा कुछ इस तरह है। पदबंध का अंतिम पद यदि संज्ञा पद हो और अन्य सभी पद उस पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। हमने पदबंध की परिभाषा में समझा कि 2 से ज्यादा पद एक साथ जुड़ जाते हैं। उस समूह में यदि अंतिम पद यह संज्ञा पद हो और वे प्रमुख हो और उससे पहले आने वाले सभी पद उस प्रमुख संज्ञा पद पर आश्रित हो यानी डिपेंड हो, तो ऐसे पदबंध को संज्ञा पदबंध कहा जाएगा। आश्रित शब्द का अर्थ हम क्या समझेंगे? डिपेंड होना, निर्भर होना। अब हम उदाहरण समझते हैं। जैसे आसमान में उड़ती पतंग गिर गई। इस वाक्य में जो अधोरेखित पदबंध है वह यह है कि आसमान में उड़ती हुई पतंग। अब इस अधोरेखित पदबंध में जो अंतिम पद है वह है पतंग। कौन गिर गई? पतंग गिर गई। क्या गिर गई? पतंग गिर गई, है ना। इसका सरल अर्थ यह है कि इस पदबंध का अंतिम पद यह संज्ञा पद है और प्रमुख भी है। अन्य हम इसे क्या कहेंगे? पतंग यह कर्ता कारक है यानी प्रमुख है। अब रही बात आसमान में उड़ती, फिर इन शब्दों का, इन पदों का क्या महत्व है? तो हम इनके बारे में कुछ इस तरह समझेंगे कि पतंग पर निर्भर है, आश्रित है। कौन से शब्द? पतंग इस संज्ञा शब्द पर निर्भर है, डिपेंड है। आसमान में उड़ती यह शब्द पतंग इस संज्ञा शब्द पर डिपेंड है। तो फिर आसमान में उड़ती इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? तो ऐसे शब्द जो संज्ञा यानी प्रमुख और अंतिम पद पर निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं, ऐसे शब्दों को, ऐसे पदों को पूरक कहा जाता है। पूरक इन इंग्लिश सपोर्टिव। समझ रहे हो? हम संज्ञा के पदबंध की परिभाषा को एक बार दोहरा लेते हैं। संज्ञा पदबंध किसे कहेंगे? पदबंध का अंतिम पद यदि संज्ञा पद हो और अन्य सभी पद उस पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पदबंध कहलाते हैं।